जो भी आपका इंटरव्यू प्रोसेस रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। Special strategy for your technical interviews. वाओ फैक्टर इन योर रेज्यूमे। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाई करी, सेकंड ईयर में क्या करी, थर्ड ईयर में स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल दैट हेल्प यू क्रैक द जॉब, डीएसए और डेवलपमेंट। और क्या चल रहा है अभी, एक बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। My name is Gaurav and I belong to RA Bihar, and I am pursuing my Bachelor's of Engineering degree from NMMIT in the specialization with Information Science and Engineering. Currently, I'm working in HP as an intern, and I also have a full-time offer. तो आपका इंटर्नशिप ओवर हो चुका है? नहीं, इंटर्नशिप टोटल 6 मंथ्स का है, जो कि मैंने February 19 से स्टार्ट किया, तो अगस्त 19 तक चलेगा. तो व्हाट्स योर सीजीपीए राइट नाउ? CGPA is 9.24. 9.24. Yeah. वेरी गुड। It's a good CGPA, high CGPA. ये होने के भी एक डिमेरिट हुए हैं एक्चुअली। एक कंपनी आई थी दैट इज न्यूटैनिक्स आई गेस, सो उसने कट ऑफ लगाया था फ्रॉम 8.25 टिल 9.1। हाँ, अच्छा, 9.1 का कट ऑफ लगाया था, जो उससे ज़्यादा उनको नहीं लिया, सिलेक्शन ही नहीं हुआ, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। अच्छा, एक अपर कट भी लगता है? हाँ, अपर कट उस कंपनी में लगा था, हमारे कॉलेज में से एक। क्या सीटीसी था उस कंपनी का? इट वाज अराउंड 25 लाख आई गेस। तो ऐसा था कि जिनके सीजीपीए ज़्यादा हायर हैं तो उनकी ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो छोड़ के चले जाए अच्छा कंपनी को, और ऐसा पहले भी हो चुका है, तो फिर वो बंद कर दिया। एचपी का जो भी आपका इंटरव्यू प्रोसेस रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। और उसमें शुरुआत से बताओ, क्या रोल था सीजीपीए का, क्या रोल था डीएसए का, क्या रोल था डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स का, कितने राउंड आपके हुए? स्टार्ट हुआ था लाइक क्वांट था प्लस 4 कोडिंग क्वेश्चन ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस? ऑन कैंपस। या उसका सीटीसी इट वाज मोर देन 17 LP। आई नॉट लाइक डायरेक्ट मैं नहीं बोलूंगा उसका, व्हाट सिस्को इज ऑफरिंग उतना ही के आसपास वो दे रही है। सो फर्स्ट राउंड जो था स्क्रीनिंग प्रोसेस कह सकते हैं। सो वो था कि पहले तो अपना प्लेसमेंट पोर्टल पे जाके फिल करना है, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद एग्जाम्स होंगे। उस फर्स्ट एग्जाम में था क्वांट, लाइक स्टैट से क्वेश्चन, मैथ्स से क्वेश्चन, समथिंग लाइक दैट, और 4 कोडिंग क्वेश्चन थे। सो उसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना था मैं, लाइक इफ यू चूज पाइथन, पाइथन के 2 क्वेश्चन, इफ यू चूज जावा, जावा के 2 क्वेश्चन, लेकिन टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे थे। और क्वेश्चंस लाइक 2 क्वेश्चन, एक हार्ड था, एक मीडियम, 2 इजी। आ गया था सिलेक्शन में नाम। तो इंटरव्यू राउंड में फर्स्ट राउंड था टेक्निकल राउंड 1, इंट्रो मांगा। उसके बाद दे स्टार्टेड आस्किंग डीएसए क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने रिज्यूमे में डीएसए मेंशन किया हुआ था, और भी मैंने लाइक मुझे पता है कि एचपी नेटवर्किंग में भी है, स्टोरेज, सर्वर्स, ये सारे फील्ड्स में है, तो मैंने नेटवर्किंग के कुछ लाइक कंप्यूटर नेटवर्क्स एक ऐसा टैग डाल दिया था। फिर ओएस रिलेटेड चीज़ होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स डाल दिया था, फिर डीएसए डाल दिया था। तो स्टार्ट तो उन्होंने डीएसए से ही किया। तो डीएसए में बैक टू बैक हाफ एन आवर के अंदर में 6-7 क्वेश्चन पूछे उन्होंने, जो कि लिखने थे, और ड्राई रन करना था, मतलब कोड रन करके नहीं चला, ड्राई रन करना था। उसमें लिंक लिस्ट था, स्टैक थे, अरे से क्वेश्चन थे। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा राउटर का, लाइक 2 राउटर है और लाइक मल्टीपल राउटर्स हैं, फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू डेस्टिनेशन भी जाना है, सो कैसे जाओगे, लाइक मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, समथिंग वही डिस्क इस तरह एंड बेलमन फोल्ड, वो शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के। वो मैंने बोला, उसको बोला कि इसका कोड लिखो, उसका कोड लिखवाया। सो 1-2 ग्राफ के क्वेश्चंस, और लाइक प्रीटी मच इतना ही था एक्चुअली। टेक राउंड 1, देन मैनेजरियल, देन एचआर होना था, बट मेरा टेक राउंड 1 हुआ, मैनेजरियल हुआ, टेक राउंड 2 हुआ, देन एचआर राउंड हुआ। सो जो टेक राउंड 2, मैनेजरियल और ये 2 राउंड में जो इंटरव्यूअर थे मेरे, वो मेरे टीममेट में एज अ कलीग अभी, और सीनियर मेंटर वैसे समथिंग। सो वो लोग अरूबा में, जैसे एचपी में बहुत सारे डिविजन्स हैं, लाइक HPI, हाई परफॉर्मेंस HPC, वन इज अरूबा नेटवर्किंग, जो कि थोड़ा नेटवर्किंग पे काम करती है। तो हायरिंग हो रही होगी, उन्हें ज़रूरत होगी, तो वो मोस्टली नेटवर्किंग से ज़्यादा ओरिएंटेड थे। सो नेटवर्किंग के क्वेश्चंस पूछे गए टेक राउंड 1 में भी, थोड़े OS के पूछे गए, पेजिंग एंड समथिंग वैसा कुछ। देन टेक राउंड, उसमें सिलेक्शन हुआ। फिर सेम डे था, सेम डे आफ्टरनून में आया कि रिजल्ट के लिए आपको मैनेजरियल राउंड के लिए बैठना है। तो मैनेजरियल राउंड जो ले रही थी वो अभी एक्चुअली मेरी ही टीममेट में है, मैनेजर है, और शी इज नॉट माई मैनेजर बट मेरे टीममेट में ऐसा। उन्होंने स्टार्ट किया C लैंग्वेज से, और कुछ प्रोजेक्ट्स से पूछना शुरू किया। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में, रिज्यूमे में, लाइक मैंने बनाए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें से एक था, it was kind of a demonstration rather than a full project, demonstration of a NAT using Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer is kind of an application. उसमें NAT का डेमोन्स्ट्रेशन किया था हमने, तो मैंने रिज्यूमे में डाल दिया था, तो वहाँ से थोड़ा वो रिलेट कर पाए। और फिर NAT पूछा, देखते ही पूछा, और फिर C के थोड़े कोर कॉन्सेप्ट्स पूछे, थोड़े फंडामेंटल्स पूछे C के ही रिलेटेड, और इतना ही था, ज़्यादा
टफ नहीं था। उस राउंड को लगा था कि हो जाएगा, हो जाएगा, मुझे लगा था HR राउंड होगा, बट देन HR राउंड हुआ नहीं, हुआ टेक राउंड 2। तो टेक राउंड 2 में जो इंटरव्यूअर थे वो भी मेरे टीममेट में ही अभी, सो उन्होंने पूछना शुरू किया सी के एकदम what I say like हार्डवेयर रिलेटेड चीज, लाइक हाउ फ्री फंक्शन इज इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर। सो वो नहीं आता था, बट फिर भी एक जेनरिक सा उनको आंसर बताया। और फिर DSA भी पूछा, तो DSA में भी वो ज़्यादा जानना चाह रहे थे सी लैंग्वेज रिलेटेड। सी आता था बट बहुत पहले थोड़ा छोड़ चुका था, और जावा कोर्स लिया था अपना कॉलेज वाला, तो मोस्टली जावा में ही फुल DSA कर लिया था और पूरा माइंड मेकअप करके जावा ही था। सी में कर सकता था, बट उन्होंने बेसिक सा था कि स्ट्रक्ट करके कुछ समथिंग बनाओ। सो उसमें क्या हुआ कि स्ट्रक्चर मेरे को याद था, बट थोड़ा सा स्लिप हो गया था, लाइक ज़्यादा शायद नहीं कर पाऊँ। कन्विंस किया उनको, मान गए, और जावा में फिर कोड किया। तो वो एक था। और कुछ बीच में गलतियाँ भी हुई, बट फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा कि स्विच किस लेयर में यूज़ होता है, लाइक फिजिकल डेटा लिंक समथिंग लाइक दैट। सो उसमें माइंड से स्लिप हो गया था। तो उसमें क्या हुआ, I said physical link layer. So he was like, he stopped for a moment and he was like, no. So then I said, okay, अब तो गेस करना पड़ेगा। फिर गेस किया तो डेटा लिंक पता नहीं भूल गया था, बोल दिया नेटवर्क लेयर। Then he started laughing, बोला कि चेक कर लेना, ऐसा नहीं होता। फिर लाइक वो एक छोटा सा मेरे को लगा कि इंटरव्यू में छोटी सी मिस्टेक हुई, अदरवाइज वो सब चीज़ ठीक था। फिर नाइट में शेड्यूल था HR राउंड, बट वो हुआ नहीं, नेक्स्ट डे हुआ। सो it was pretty much it, like HP related, why HP, why you in HP, something like this, ऐसे questions. What was the wow factor in your resume? कि बहुत सारे different type of projects थे मेरे पास, और HP आई थी, और नेटवर्किंग के मैंने डाले हुए थे, और हमने हैकाथॉन में एक बनाया था प्रोजेक्ट, मेंटल हेल्थ ऐप, जिसमें AI और API इंटीग्रेट करके और वो बनाया था। उसमें बहुत सारे फीचर्स भी ऐड किए थे, लाइक मेडिटेशंस के लिए, और फिर लाइक इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड यू कैन टॉक टू AI चैटबॉट एंड ऑल। तो कुछ सजेशंस भी आते थे। और उसमें हमने ये भी इंटीग्रेट किया था कि लाइक इफ़ यू वांट टू कंसल्ट अ डॉक्टर, सो उसमें कुछ डॉक्टर के लिस्ट थे और यू कैन गो एंड कॉल ऐसा समथिंग। सो ये सारे डाले थे। और एक था यूट्यूब का क्लोन। यूट्यूब का क्लोन ऐसे नहीं डायरेक्ट क्लोन ही कर दिया था, बट उसमें अपने क्यूरेटेड फीचर्स डाले थे। लाइक यूट्यूब तो था ही, उस यूट्यूब API यूज़ किया था, और उसके साथ वीडियो कॉल एप्लीकेशन यूज़ किया था, उसी में इंटीग्रेटेड था, उसी सेम वेबसाइट में। एंड ये 3 चीज़ उसमें मैंने डाले हुए थे HP वाले जब था, तो उस रेज्यूमे में मैंने ये सारी चीज़ ऐड किए थे। और DSA आई वुड से कि लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा उस चीज़ में, तो DSA एंड प्रोजेक्ट्स। So what is the importance of CGPA in general? कितना मिनिमम रखना चाहिए बच्चे को? ऐसे ही जब आई थी कंपनी, सो 7 CGPA क्राइटेरिया था, जो कि नॉन प्लेस्ड स्टूडेंट है, और प्लेस्ड के लिए 8.25 था। आई वुड से कि लाइक अराउंड 9 तो रखना ही चाहिए। 9 हो तो काफ़ी बेटर है, क्योंकि वो कंपनीज को भी लगता है कि नहीं, हाँ कुछ कर सकता है, फिर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाती है उससे। सो 9 CGPA इस रेंज में रहे तो काफ़ी बेटर है। अच्छा, टेल अस कि आपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाई करी, सेकंड ईयर में क्या करी, थर्ड ईयर में ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फोर्थ में क्या? तो अब पहले से माइंड मेकअप करके आए थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं तो कुछ करेंगे, लाइक आप मेनली ये रहता है कि कोई ऐप बनाएंगे, बेसिक सा, मतलब बेसिक वो रहता है कि एक ऐप तो बनाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ फैसिनेटिंग सा चीज़ करेंगे। बाकी इंजीनियरिंग है तो कुछ ना कुछ तो वैसा होना ही चाहिए। तो बट ये पता नहीं था होता कैसे। मेरे को पिछले 11th-12th में भी मैंने लाइक बहुत लोग कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं एज अ साइड सब्जेक्ट, बट वो भी नहीं था, तो कोई भी कोडिंग का एक्सपोजर मेरे को नहीं था। सो जब फर्स्ट ईयर में गया, फर्स्ट सेम ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद आपने उस समय C++ से पढ़ाना स्टार्ट किया था अपना कॉलेज में, तो वहाँ से VS Code इंस्टॉल किया और C++ से कोड करने शुरू किया, बेसिक सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर, ऑपरेटर, बूलियंस, ये सारी चीज़ करने शुरू किया। सेकेंड सेम आया, सेकेंड सेम में हमारा लैंग्वेज था C। उधर मैं पढ़ रहा था C, इधर पढ़ रहा था C++। कभी कभी क्लास हो रहा था कि इसके कुछ डिफरेंट सिंटैक्स होते थे, इसके कुछ डिफरेंट सिंटैक्स। सोचा कि नहीं अब तो C करूँगा, क्योंकि नहीं तो कॉलेज का तो करना ही है एट द एंड ऑफ द डे। सो आपके उससे यूट्यूब के जितने प्लेलिस्ट हैं उससे बस एल्गोरिथम्स देखता था, ओके ये ऐसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, और उसको C लैंग्वेज में करता था। ये रहा फर्स्ट ईयर का। और फर्स्ट ईयर लाइक 1 साल के अंदर हमारे 3 सेमेस्टर्स खत्म हुए थे, कि काफ़ी श्रृंग सा कर दिया था। तो ये 4-4 महीने के थे, तो काफ़ी जल्दी जा रहे थे।
फिर सेकंड सेम में क्या हुआ, सॉरी थर्ड सेम में, सेकंड ईयर में ये हुआ कि पाइथन हमारे सब्जेक्ट में आया। अब सोचा कि सी कर रहा था, C++ से निकाल के कर रहा था, अब आया पाइथन, और पाइथन भी पढ़ना होगा, और कॉलेज सब्जेक्ट है, कंपलसरी है, तब तो करना ही होगा। पाइथन करना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे बस इतना किया, इतना सोचा था कि इतना कर लो कि AI/ML रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट्स हो तो वो हो पाए अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत ना हो। देन उसके बाद फोर्थ सेम में हमारे इंट्रोड्यूस हुआ जावा। ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए थे, और मैं चाहता था अगर स्टार्टिंग से C++ होता तो मैं C++ की तरफ ज़्यादा जाता और मोस्टली वही करता, बट जावा इंट्रोड्यूस हुआ, और जावा के लाइक बेनिफिट्स और ऐसे की साइड चीज़ें ही बहुत ज़्यादा है, लाइक जावा स्प्रिंग बूट, जावा से मैड हो सकता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो सोचा, और फिर एक C पढ़ा था, पाइथन पढ़ा था, और कंपनीज जो हैं ज़्यादातर या तो C++ डिमांड करती हैं या तो जावा डिमांड करते हैं। अभी तो पाइथन भी स्टार्ट हो गया, बट या फिर कॉम्पिटेटिव कोडिंग कर रहे हैं तो भी, तो एक लैंग्वेज तो चूज करना ही पड़ेगा, या तो C++, इधर जावा, इधर C++। तो अभी चलो जावा के साथ जाते हैं, क्योंकि जावा नेक्स्ट सेम में है भी, और जावा के भी लकीली अपलोड होने लगा वीडियो, और एक इसका भी रीज़न है क्यों मैं अपना कॉलेज से ही क्यों देखता था, या फिर क्यों आप लोग का वीडियो, सो ये भी मैं बात बताऊँगा। सो जावा भी करना स्टार्ट किया, सो C++, पाइथन, ये सबसे शिफ्ट करके मैंने जावा किया। तो जावा में बेसिक्स थे, स्टार्टिंग में वीडियोस थोड़े से धीरे आ रहे थे, और मैं भी थोड़ा धीरे ही कर रहा था, तो बस जावा के बेसिक्स, ऑपरेटर, बूलियंस और एरेज तक, लिंक लिस्ट तक, वहां तक किया, बेसिक जितना होता है, इतना कि लाइक पता चल रहा है कि हो क्या रहा है, बट नॉट कि एडवांस से क्वेश्चन या फिर जो कंपनीज पूछती हैं वैसा कुछ मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। सेकेंड ईयर खत्म हो गया, थर्ड ईयर आया तो ये रियलाइज हुआ कि अब 1 साल बचा हुआ है, और फोर्थ ईयर जैसे ही स्टार्ट होगा कंपनीज आनी शुरू हो जाएंगी। और इसी बीच 2-3 चीज़ें भी हुई थी, लाइक कुछ गलतियां मैंने की थी, लाइक अडोबी आई थी हमारे कॉलेज में, और उसमें रिज्यूमे हम लोग को अपलोड करना था। फर्स्ट टाइम आई वाज मेकिंग द रिज्यूमे, उसमें मैंने क्या किया, रात में बना रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हमें अपलोड करना है, रात में हम बना रहे हैं रिज्यूमे अपना अडोबी के लिए, और आई वेंट टू अ वेरी फैंसी गुड वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। उसके बाद सारा डिटेल्स फिल कर दिया, डिटेल्स फिल करने के बाद जब आ गया डाउनलोड करने के लिए, तो वो कह रहा है कि पैसे दो, 2,500-3 हज़ार समथिंग। सो अब वो ये तो नहीं देने वाला, एज अ स्टूडेंट 2,500-3 हज़ार सिर्फ एक रिज्यूमे के लिए पे कर दो। मैंने क्या किया कि बस आई हैड टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, उसका PDF बनाया, अपलोड कर दिया। सेलेक्ट ही नहीं हुआ, कि वो एक चेकर होता है, लाइक रिज्यूमे चेकर, उसमें तो शायद फोटो नहीं आते, लाइक इट शुड बी अ टेक्स्टेबल वर्ड, तो वो सारे कुछ चीज़ें नहीं है, वो फोटो फॉर्मेट था। मैंने खुद से भी जाके कोई किया, अभी इंटरनेट पर अवेलेबल है, जाके चेक किया, सब में 0%। तो वहाँ पे एक गलती ये किया था। सेकंड ये किया कि लाइक DSA स्टार्टिंग से नहीं किया था, लाइक प्रॉपर एक लैंग्वेज पे, तो उसमें गोल्डमैन सैक का एग्जाम भरा, तो गोल्डमैन सैक ऑफ कैंपस फिल किया था, फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, क्योंकि एप्टी था, रीजनिंग था, क्वांट था, हो गया। सेकंड, उसके बाद उन्होंने कुछ 6 मॉड्यूल दिए, 6 मॉड्यूल कंप्लीट करने थे। उसमें था लाइक एडवांस मैथमेटिक्स, स्टैट्स, AI/ML। मुझे लगा कि ये दिए हैं तो शायद नेक्स्ट राउंड में इसी से रिलेटेड कोई चीज़ पूछा जाए। पूरा खत्म करने का चाहे, वो था ऐसा कि 6 मंथ के अंदर खत्म हो सकता था, 2-3 मंथ टाइम था, उसके बाद एग्जाम होना था। सो आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट, लाइक सिर्फ मॉड्यूल से किया। जब क्वेश्चंस आए तो उसमें DP, ग्राफ सारे भर पड़े, जिसकी कोई प्रिपरेशन नहीं हुआ, वो चीज़ गोल्डमैन सैक नहीं हो पाया। देन अब थर्ड ईयर का स्टार्ट था, थर्ड उसमें लगा गया अब तो करना ही पड़ेगा, तो और कॉलेज का भी एग्जाम्स वगैरह है, और उस बीच में प्रोजेक्ट्स भी अच्छे बनाने हैं, तो उसी बीच लाइक हम हैकाथॉन्स वगैरह भी अटेंड किया, और उसी में आई हैड अप्लाइड टू अ कॉलेज क्लब फॉर द रोल ऑफ सेक्रेटरी, तो उस रोल के लिए अप्लाई किया, तो उसमें सिलेक्शन हुआ, और 1 साल के लिए मैं था हैकर अर्थ क्लब में था, कोडिंग क्लब था, तो उससे एक बेस भी मिलता कि नहीं अब तो करना ही है कुछ वैसा उससे रिलेटेड, क्योंकि आपको बच्चों को भी क्वेश्चन देने होते हैं जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप भी करोगे। सो उसी बीच कॉलेज ने बहुत हेल्प किया हैकाथॉन जाने के लिए, पहले से नहीं था ऐसा कि लोग जाते थे या कुछ भी, बट हमने ही स्टार्ट किया वो कल्चर। सो हैकाथॉन्स में हम गए, और उसी में वो ऐप बनाया था, दैट इज मेंटल हेल्थ बेस्ड ऐप, और देन लाइक कुछ थोड़ा जावा में करके बेसिक्स से थोड़ा सा ज़्यादा लाइक इंटरमीडिएट तक मैंने किया। जब थर्ड ईयर ख़त्म हुआ, इट वाज मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल आई वुड से, सो उसमें ऐसा लगा कि अब तो 2-3 मंथ की छुट्टी है, उसके बाद जैसे ही फोर्थ सेम में एंटर करेंगे कंपनीज आना स्टार्ट होंगी, फोर्थ ईयर में स्टार्ट करेंगे, कंपनीज आना स्टार्ट होंगी। अब बीच में बच गए लाइक
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और these 5 मंथ कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्ड चाहिए ही चाहिए था क्योंकि डीएसए आता था लेकिन कोई अब न्यू क्वेश्चन आ गया तो अप्रोच नहीं पता कि इसमें लगाएं क्या, ग्रीडी लगाएं, रिकर्सन लगाएं, क्या लगाएं एग्जैक्टली, क्योंकि सब कहीं से सब चीज पढ़ा हुआ था, थोड़ा से बेसिक से इंटरमीडिएट तक। सो फिर अपना कॉलेज का बैच आया उसी टाइम में बाई किया शायद जून, तो जून में उसको बाई किया, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर स्टार्टिंग तक एचपी तक मैंने फुल लाइक पूरा अच्छे से किया, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट्स एंड डीपी तक खत्म किया। 1-2 चीज छोड़ा था बाकी सारा चीज लगभग कर दिया था, लाइक ट्राइज वगैरह छोड़ा था टू बी फ्रैंक। सो मोस्टली डीपी तक कर दिया। उसके बाद कॉन्फिडेंस आया। लीड कोड मैं बीच बीच में लगाता था, जैसे बोला कि इंटरमीडिएट लेवल तक हो गया था, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी जाके लीड कोड पे लगा लिया, कभी नॉर्मली लोकल एडिटर पे एडिट कर लिया, कुछ वैसा, बट एक स्ट्रक्चर्ड नहीं था, तो स्ट्रक्चर्ड वो इससे मिला। और उसके बाद एक चीज ये भी बोलूंगा कि लाइक एचपी में जितने भी क्वेश्चन थे डीएसए के, मेरे को एक भी ऐसा क्वेश्चन याद नहीं है जो कि अल्फा बैच जो भी मैंने उसके अंदर था उससे बाहर आया। A to Z क्वेश्चन उसके अंदर था। सो वहाँ तो डीएसए में तो बहुत हेल्प हुई। मैं तो चाहता था कि लाइक टेक राउंड 1 में मेरे से डीएसए पूछे, टेक राउंड 2 मेरे से डीएसए पूछे, टेक राउंड 3 में जो जितना भी राउंड है मेरे से डीएसए पूछे, क्योंकि डीएसए में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। और इसी बीच लाइक 3 साल के गैप में, इस पीरियड में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए थे लाइक अच्छे से, जैसे कि मिनी प्रोजेक्ट के लिए वो क्यूबी एप्लीकेशन, दैट इज यूट्यूब का विथ इंटीग्रेशन विथ ऑनलाइन वीडियो एप्लीकेशन, उसमें स्क्रीन शेयर वगैरह करना था, वैसा कुछ। उसके बाद चैट जीपीटी का क्लोन किया था यूजिंग चैट जीपीटी एआई ओनली। एक थर्ड आपका नेटवर्किंग का वो डेमोन्स्ट्रेशन था, एक वो था, और हमने 2-3 एक था रेस्टोरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट ऐप, उसमें लाइक दे हैड 2 फीचर्स, लाइक वन इज फॉर ओनर एंड वन इज फॉर कस्टमर। ओनर ऐसा था कि किसी एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के लिए अलग से डिशेज ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, और वो कस्टमर को दिखेगा, वैसा चीज। तो ये एक चीज था, और कस्टमर ऐड टू कार्ट पे कर सकता है, बाई कर सकता है, वैसा कुछ चीज बनाया था। देन 4th ईयर में भी प्रोजेक्ट्स किया। 4th ईयर में तो एक मेजर प्रोजेक्ट होता ही है, उसमें मैंने किया साइन लैंग्वेज डिटेक्शन। उसमें लाइक वॉइस वर्सा था, लाइक साइन लैंग्वेज दिखाओ, सो वॉइस विल बी जनरेटेड, एंड वॉइस बोलो तो साइन लैंग्वेज जनरेट होगा। तो ये हमने किया, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था। तो बिफोर गेटिंग सिलेक्टेड फॉर एचपी, हाउ मेनी कंपनीज डिड यू इंटरव्यू फॉर? None. And how many companies did you apply to? Actually, I had applied to a few companies, like 2-3. So if you had to go to your first year again and restart your journey, तो अपनी जर्नी में कौन सी चीज़ आप पहले सीखोगे, किस चीज़ को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से एक प्रोसेस फॉलो करोगे टू क्रैक द सेम कंपनी? Okay. आई थिंक डीएसए एंड डेवलपमेंट मैं चाहूँगा फर्स्ट ईयर से इसको कंटिन्यू करूँ, लाइक एक साथ तो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे से एक लैंग्वेज चूज करो और डीएसए उसमें पूरा करो। एक बार डीएसए पूरा हो जाए, सो आप डेवलपमेंट भी कर सकते हो। डेवलपमेंट में आप प्रोजेक्ट्स बनाओ सो दैट आपका रिज्यूमे थोड़ा अच्छा हो जाए, और आई थिंक इतना होगा, लाइक इतना कंपनी क्रैक करने के लिए बहुत है। और लाइक कोर सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, लाइक CN, OS, ये सब सारे तो कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, उतना पढ़ो, और कहीं से और कुछ मटेरियल मिले तो पढ़ लो। तो कॉलेज एकेडमिक्स और प्लेसमेंट्स को कैसे बैलेंस आउट किया? CN और OS क्लास में अच्छे से पढ़ा था, क्लास के टाइम पे ही, क्योंकि हमारे कॉलेज में 85% मिनिमम अटेंडेंस रखना ही पड़ता है। सो वो एक चीज़ हो गया, तो क्लास में बैठा हूँ तो पढ़ लिया, उसके बाद जरूरत नहीं है पढ़ने की फिर। और एग्जाम्स में नंबर अच्छे आने के रीजंस कि एग्जाम्स अगर आ जाए तो 3-4 दिन पहले से बैठ के 24 आवर्स पढ़ लो। सो यही था ओवरऑल। फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, समथिंग कुछ डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स थे, बट उसके बाद कोडिंग आता है कि तो मोस्टली प्रैक्टिस होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही सही होगा। तो पाइथन, जावा और डीएसए, डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिथम्स, सो वो सब काफ़ी क्लियर हो रहे थे धीरे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं कि कुछ कम मार्क्स आने के चांसेस हो। तो डिड यू हैव अ स्पेशल स्ट्रैटेजी फॉर योर टेक्निकल इंटरव्यूज या इंटरव्यूज इन जनरल? हाँ, जैसे कि HP मैंने क्या किया था, जब HP का इंटरव्यू था तो आई टॉक टू माय सीनियर्स एंड ओके, HP केम टू आवर कॉलेज ट्वाइस। फर्स्ट दे केम इन थर्ड ईयर, सो दे हैड वन CTY program, that is Catch Them Young program, in which they used to give projects to the students. First they select, okay, किनको देना है, फिर उनको प्रोजेक्ट देते हैं,
फिर प्रोजेक्ट देने के बाद एक इंटरव्यू करते हैं, उन्हें हायर कर लेते हैं डायरेक्टली कंपनी में। एक तो ये एक प्रोग्राम है। दूसरा कि आप फुल इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू जाओ, लाइक टेक राउंड 1 मैनेजरियल एंड एवरीथिंग, और फिर करो एक कैंपस प्लेसमेंट, और एक हो गया CTY प्रोग्राम। ये 2 प्रोग्राम के लिए आए थे। तो मैंने क्या किया था, जो बच्चे प्लेस्ड हो चुके थे CTY प्रोग्राम में, उनसे भी थोड़ा इनपुट लिया कि एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली दे आस्क्ड। सो उनसे मेरे को बहुत हेल्प हुआ। और सीनियर्स भी थे, सीनियर से भी कुछ पूछा, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ो, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ो, ज़्यादा वास्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर अस दे आस्क क्वेश्चन अबाउट ग्राफ समथिंग, तो ग्राफ में इट इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बेलमैन फोर्ड और डिस्क इस तरह, बट स्टिल ये कुछ ही लोगों के लिए था, नॉट फॉर एवरीवन। सो जो पहले CTY में जा चुके थे उनसे कुछ बच्चों से ऐसा क्वेश्चन पूछा था, बाकी मोस्टली से लाइक 99% से बिल्कुल बेसिक, लाइक स्टैक, लिंक लिस्ट, अरे, लाइक मैनिपुलेशन इन स्ट्रिंग एंड ऑल, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो लेकिन और कुछ CN के क्वेश्चंस पूछे गए थे अबाउट DNS एंड इफ यू टाइप google.com, सो होता एग्जैक्टली होता कैसे आपको कुछ चीज़ दिखता है, गूगल कैसे दिखता है। सो बस सीनियर से एडवाइस लिया, अपने टीममेट फ्रेंड से एडवाइस लिया जो कि ऑलरेडी प्लेस थे, और हो गया। Your strongest skill that helped you crack the job, DSA or development or AI? I'd say both DSA and development. So DSA के questions सारे mostly टेक राउंड 1, टेक राउंड 2 और मैनेजरियल में थोड़े पूछे ही गए थे, फंडामेंटल्स जावा और सी के। सो वो वहाँ पे हेल्प किया। और एक कम्युनिकेशन बनाना ही पड़ता है, लाइक कोई भी इंटरव्यूअर है, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं है। सो कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा लगा कि जो प्रोजेक्ट है जितनी उसमें कुछ बात किया जा सकता है एक्स्ट्रा, लाइक अब कितने DSA में कितने ही क्वेश्चन पूछ लेंगे, 5 6 7 8, अगर आप जल्दी जल्दी रिप्लाई कर रहे हो तो 1 आवर हाफ एन आवर में खत्म हो जाएगा। बट प्रोजेक्ट से तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वो भी रिलेट कर पाएंगे अपने कुछ चीज़ों से। तो आई वुड से कि डेवलपमेंट और DSA दोनों ही हेल्पफुल था काफी। And what was the importance of communication skills in interviews? I think it's very important actually. So अगर आप if you're not be able to convey your message, so उसका फिर कोई मतलब ही नहीं है। और कुछ भी चीज़ अगर आपको आता है, अगर आप उसको समझा नहीं पा रहे, किसी को बता ही नहीं पा रहे कि है क्या, फिर तो कुछ आगे बात ही नहीं हो सकती है। तो कम्युनिकेशन हेल्प की, और कम्युनिकेशन आई वुड से कि उसको रखने का, कम्युनिकेशन जारी रखने का एक फंडामेंटल आई वुड से कि एक तरीका, एक प्रोसेस है, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, दैट इज कंपलसरी। दूसरी, आप कुछ बात कर सको, एक्स्ट्रा में भी कर सको। फॉर एग्जांपल जैसे कि HR राउंड हुआ, HR राउंड में सिंपली दे आस्क्ड इंट्रो, व्हाई एंड सम क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन लाइक दैट। सो they can't interact, like it's like they're asking question and I was replying to that. So you had to, like, it should be two-way communication, two-way interaction. So उसके लिए आप भी questions कुछ पूछ लो about company related or something like that, so कि communication बना रहे। So वैसा होना चाहिए, और it helped actually. Okay. I asked several questions even in the tech round 1, even in the managerial round, even in the HR round. क्या पूछा आपने? Like about company hierarchy, about like if we are getting as an intern, we are going as an intern, so what's the probability like we are getting converted as a full-time and all. So throughout your entire placement preparation journey, was there a point where you felt underconfident, where you felt low, and how did you tackle it? Adobe के टाइम पे जब मैंने रिज्यूमे जल्दी के चक्कर में क्या किया कि फोटो डाल दिया, और मुझे लगा कि हो ही जाएगा, लाइक वो रिज्यूमे पढ़ेंगे, बट ऐसा पढ़ते तो है नहीं। तो वो वहाँ पे काफ़ी ख़राब सीन हुआ था। सो वो सेकेंड ईयर में आई थी इंटर्नशिप के लिए, उसमें मेरी ही क्लास से मेरे ही फ्रेंड का हुआ, मेरा नहीं हुआ। सो दैट मोमेंट आई फेल्ट कि नहीं यार, थोड़ा सा और बेटर तरीके से करना चाहिए। आपने PDF की जगह इमेज डाल दिया, स्क्रीनशॉट लेके उसको PDF में कन्वर्ट करके डाल दिया, तो वो डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया ATS। ओके, वो 2-3 हज़ार रुपए महंगे पड़ गए। नहीं, या फिर वो वापस दोबारा बनाया जा सकता था। बेसिकली गूगल डॉक्स पे या कहीं पे फ्री में भी बन जाता वो लेजीनेस भी नहीं, उसको लैक ऑफ नॉलेज कहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि आगे ATS है। उन्हें लगता है कोई ह्यूमन बैठ के पढ़ेगा तो उसे तो दिख ही जाएगा। हमने लास्ट मोमेंट बना रहे थे हम लोग, सो रात के 3 बज गए, लग रहा था अब तो सोना भी बन भी नहीं रहा जल्दी, इतने सारे डिटेल्स तो पहले ऐड करो। वो फर्स्ट टाइम था आई वाज मेकिंग रिज्यूमे, सो वहाँ पे मिस्टेक हुई। बट देन आई रियलाइज कि ठीक है, जो होता है कोई बात नहीं, अच्छे के लिए होता है। सो उसका जॉब प्रोफाइल वाज नॉट सो गुड, इट वाज काइंड ऑफ लाइक कॉल सेंटर जॉब, सो अप्लाई नहीं किया, मतलब ठीक ही था।
कुछ मिस्टेक्स बताओ जो आप अंडू करना चाहोगे अपनी प्लेसमेंट जर्नी में। एक मिस्टेक कि फर्स्ट ईयर से डीएसए अच्छे से स्टार्ट नहीं किया, और सेकंड थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन, और वो वैसे भी स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए, वो लेटर ही रियलाइज्ड। सो वो चीज़ ना करता तो शायद हो सकता और आज ज़्यादा ही बेटर हो। What should a student learn first? DSA or development? It depends on the student as well, Hmm. but I think डेवलपमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट डीएसए कैन बी अ बेटर ऑप्शन एज वेल। Do you think competitive programming is necessary for placements? आई डोंट थिंक सो। बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं जो कि सीपी की तरफ देखना चाहती हैं, इवन प्रोफाइल की क्या आपका प्रोफाइल है कोड फोर्सेस एंड ऑल, बट मुझे नहीं लगता लाइक लीड कोड, एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग अबाउट डीएसए, सम डेवलपमेंट, आई वुड से दैट वुड बी इनफ टू क्रैक अ गुड कंपनी। टेल अस मोर अबाउट योर प्रोजेक्ट्स जो आपके रेज्यूमे में थे। एक तो कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स थे और किस टेक स्टैक के ऊपर आपने उन्हें बना रखा था? ये तो डिफरेंट कर करके, लाइक जैसे कंपनीज हैं, लाइक इफ दे आर नॉट नेटवर्क रिलेटेड कंपनी तो उसमें मैं डेमोन्स्ट्रेशन डालूंगा ही नहीं, आई वुड ऐड सम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स टू इट। सो जहाँ तक मुझे याद है 7 से 8 अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए थे जो कि रिज्यूमे ऐसे सफल करके जैसे कंपनी है वैसे फिल करता था। सो एचपी के लिए एक तो नेटवर्किंग वाला था, दूसरा मोबाइल एप्लीकेशन का था जो कि मेंटल हेल्थ बेस्ड था, और तीसरा था वेब एप्लीकेशन। सो ये 3 ही थे एचपी के लिए तो। और टेक स्टैक भी बता दो आपने कौन कौन से बना? टेक स्टैक में एक रिएक्ट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग जावा, और उसके लिए तो एक सिस्को पैकेट ट्रेसर, दैट इज एन एप्लीकेशन दैट यू हैव टू लर्न, लाइक you can add some laptop, some connections, some server routers, and you can make connections to it. You can send packets and see how the packet is reaching the end or to the server. So ये ऐसा था कुछ। बेस्ट प्रोजेक्ट आपका कौन सा था? मशीन लर्निंग का यूज़ किया था, गूगल टीचेबल मशीन से हमने डेटा से मतलब जो भी था ट्रेन कराया, डेटा सेट लेके गूगल टीचेबल मशीन से ट्रेन कराया, फिर वो मॉडल को हमने यूज़ किया फॉर आवर प्रेडिक्शन, लाइक इफ यू आर सेइंग लाइक दिस इज समथिंग हेलो समथिंग लाइक दैट, और जो भी इनपुट आता था उसको पास करके और उसका वॉइस बना देते थे, और सेम वाइस वर्सा था, लेकिन वो सेम वॉइस। तो अब यार समरी ले लेते हैं की लेसन्स के बारे में। तो गौरव की अगर पूरी प्रोफाइल और जर्नी देखेंगे आप तो इन्होंने काफ़ी अच्छी जीपीए रखी, तो 9.24 इन्होंने मेंटेन किया जो कि काफ़ी अच्छी सीजीपीए है। इसके साथ अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, तो प्रोजेक्ट्स आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट होने में हेल्प करते हैं, और साथ में इंटरव्यू के दौरान भी आपके पास कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि डिस्कस हो सकती हैं रेज्यूमे में आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इसके साथ डीएसए को इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बनाई। धीरे पहले ये कुछ लैंग्वेजेस में जंप हुए एज पर जो इनके कॉलेज के अंदर पढ़ाई जा रही थी, कभी सी, कभी पाइथन, कभी जावा, बट इवेंचुअली इन्होंने एक स्ट्रक्चर तरीके से अपने थर्ड ईयर के एंड पे इन्होंने 4-5 महीने लगा के आपने डीएसए को अपना स्ट्रेंथ बनाया, राइट? और फिर डीएसए प्रोजेक्ट्स और एक अच्छी जीपीए एक पूरा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं वो अपने कम्युनिकेशन के ऊपर एक अच्छी ग्रिप बना के रखें। आप शुरुआत से अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से एक अच्छे तरीके से एक बार में एक चीज पे फोकस करें, चाहे वो डेवलपमेंट है या वो डीएसए, कि मैंने 5-6 महीने लगा के पहले डीएसए पढ़ लिया, उसके बाद साथ में मैंने अपने बाद में प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया। जब आप अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो साथ में अपना डीएसए रिवाइज करते रहें जिससे कि उसे भूलें नहीं, राइट? तो इसी के साथ आज का ये इंटरव्यू खत्म हम करते हैं। आई होप आपको कई सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। आपको कुछ और ऐड करना है? मैंने एज अल्फा लाइक जब लिया था और अभी जो अल्फा है वो काफ़ी डिफरेंट हो चुका है, उसमें ऑलरेडी इतनी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। सो लाइक मेरा ऐसा रहता कि अगर अभी मैं चाहता कि जो अभी है वो 4 साल पहले हो सो वो और बेटर होता है। डीएसए डेवलपमेंट एप्टीट्यूड ये शायद सिग्मा बैच में आ चुका है। सो वो सब चीज़ें अगर और पहले हो पाती तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही, मतलब इवेंचुअली भी हो ही रही है और काफ़ी अच्छे चीज़ें चल रही हैं। क्वांट हेल्पफुल रहेगा? बिल्कुल हेल्पफुल तो रहेगा। 10-15 डेज का हमने या